Welcome again students in the microeconomics classes unit number 6 producer behavior and supply। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉस्ट, जिसमें हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा जरा, जिसमें यूनिट्स हमें गिवन है, अर्थात क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कि कितनी क्वांटिटी हमने पैदा की है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसकी हमें टोटल कॉस्ट भी दिखाई दे रही है। 0 यूनिट्स बनाने पर भी कॉस्ट आ रही है 120, 1 यूनिट पर 180, 2 यूनिट पर 200, सेम इसी प्रकार से 3rd यूनिट पर 210, देन 230, 270, 360। अगर हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड गिवन है और टोटल कॉस्ट भी गिवन है, तो इन सभी को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन सभी को फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 0 है, इसके बाद भी टोटल कॉस्ट है 120, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। यही बात पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई गई थी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे घटे, यहां तक कि अगर प्रोडक्शन 0 भी होगा तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है। और क्योंकि यहां पर आउटपुट 0 है और फिर भी कॉस्ट आ रही है 120, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इस पूरे कॉलम में यही अमाउंट आएगा 120, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। और यहां पर हमें हिंट मिल रहा है इस बात से कि आउटपुट अर्थात क्वांटिटी 0 होने पर भी टोटल कॉस्ट 120 है। उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करने से बनती है टोटल कॉस्ट, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तब बनेगी टोटल कॉस्ट। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, जैसे कि 120 माइनस 120, सेम ऐसे ही 180 120 60, 200 माइनस 120 80, 210 माइनस 120 90, 230 माइनस 120 110, 270 माइनस 120 150, एंड लास्ट में 360 माइनस 120 240। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, तो निकल आई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों का सम ही कहलाता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पर निकल आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दिया जाए क्वांटिटी से, तो निकल आएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एएफसी का फॉर्मूला क्या हुआ? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 120 डिवाइडेड बाय 0। इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, या फिर आप यहां पर डैश लगाएंगे, क्योंकि टेबल में इनफाइनाइट शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट 120 डिवाइडेड बाई 1, अर्थात 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 120 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा 40, फिर 120 डिवाइडेड बाई 4, फिर आएगा आंसर 30, फिर 120 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आएगा 24, और लास्ट में 120 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 20।
तो AFC का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। किसी भी कॉस्ट का अगर आपको एवरेज निकालना है उसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो यही बात लागू होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए। ये है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। 0 डिवाइडेड बाई 0, तो यहां तो डैश लगाएंगे, उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आंसर आ जाएगा 60। देन 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 40। देन 90 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 110 डिवाइडेड बाई 4, देन 150 डिवाइडेड बाई 5, और लास्ट में 200 बाई 6। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। निकालने के तरीके दो हैं। टोटल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर दें क्वांटिटी से, आंसर आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 0, डैश लगा देंगे क्योंकि इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। और 180 डिवाइडेड बाई 1, 180 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाई 2, 100। 210 डिवाइडेड बाई 3, 70। 230 डिवाइडेड बाई 4, 57.5। 270 डिवाइडेड बाई 5, तब आंसर आएगा 54, और लास्ट में 360 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 60। और इसे निकालने का दूसरा तरीका है AFC प्लस AVC, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करने पर टोटल कॉस्ट बनती है। सेम इसी प्रकार से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप प्लस करेंगे तो भी एवरेज कॉस्ट ही आएगी। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है, या फिर आप इसमें चेंज देख लीजिए, इसमें भी आपको वही चेंज दिखाई देगा जो चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में दिखाई देगा। और यही कारण था कि पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो पैरेलल होता है हमेशा, अर्थात इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच डिफरेंस होता क्या है? वो डिफरेंस होता है TFC, और आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है। तो जितनी वृद्धि, जितना इंक्रीमेंट आपको टोटल कॉस्ट में दिखाई देगा उतना ही इंक्रीमेंट आपको यहां दिखाई देगा। टोटल कॉस्ट 60 बढ़ गई, ये भी 60 बढ़ गई। टोटल कॉस्ट 20 बढ़ गई, 180 से 200 हो गई यानी 20। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 20 ही बढ़ी है, 60 से 80 हो गई है। टोटल कॉस्ट 10 बढ़ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 10 बढ़ गई। यही तो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। पहले चेंज आया 60 का, फिर चेंज आया 20, फिर चेंज आया 10, फिर चेंज आया 20, क्या लिखेंगे 20, फिर चेंज आया 40। 110 और 150 में डिफरेंस है 40, तो यहां लिख देंगे 40। और 150 और 240 में डिफरेंस है 90 का। तो यहां पर आपको चेंज देखना है कि एक प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा बनाने पर टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ गई। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूमेरिकल्स में भी आगे काम भी आएगी। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते चले जाएं तो इससे निकल के आएगी हमेशा TVC। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐड करते जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट, अब यही सब बातें एक एक करके समझिएगा। फिलहाल इस स्लाइड में आपको
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना सिखाया जा रहा है। एज्यूम कीजिए क्वांटिटी हमें गिवन है 0, 1, 2, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख। ये है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये हमने कितनी क्वांटिटी बनाई है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर 100 है स्टार्टिंग में तो ये चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अब एएफसी कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में सिखाया था अभी पिछली स्लाइड में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दिया जाए क्वांटिटी से तब निकल के आएगी एएफसी 100 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट, या फिर डैश लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 डिवाइडेड बाई 1 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, सेम ऐसे ही 100 डिवाइडेड बाई 100, देन 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो आंसर आएगा 0.10, देन 100 डिवाइडेड बाई 10,000 तब आंसर आएगा 0.01, और अगर 100 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से तब आंसर आएगा 0.001। यहां पर समझने वाली बात यह है इंपॉर्टेंट कि पहले तो हमने एएफसी को निकाला कैसे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर निकल आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार घटती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती हुई दिखाई देगी, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। भले ही आंसर जीरो के नजदीक पहुंचता जाएगा, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये लगातार फॉल होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार आपको गिरती हुई दिखाई देगी, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगी, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होती। जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती, इसका मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगी, क्योंकि ये कहां से आ रही है, ये इनफाइनाइट से आ रही है। स्टार्टिंग में कितनी है इस वैल्यूज की, इनफाइनाइट, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार गिरेगी। इस शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप कैसी है, तो वहां पर आप आंसर लिखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, शेप U-shaped curves of AC average cost, AVC average variable cost and MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इन तीनों की ही शेप U-shaped होती है, लेकिन फिर भी तीनों में अंतर है। वो अंतर क्या है, इसी बात को समझना है। यहां पर डायग्राम में हर जगह एक्स एक्सिस पर आपको दिखाना है आउटपुट और वाई एक्सिस पर दिखाना है उस कॉस्ट का नाम जिस कॉस्ट को हम लोग डायग्राम में शो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर 3 डायग्राम बना लिए जाएंगे। नीचे आउटपुट और वाई एक्सिस पर पहले दिखाया था हमने एवरेज कॉस्ट, अब दिखा रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड डायग्राम में दिखाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट की खास बात क्या है, ये तीनों कॉस्ट की शेप, जो कर्व की शेप है, वो हमेशा यू शेप्ड होती है। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाई दिया, ये हो गई यू शेप्ड, ये है एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप भी यू होगी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा नीचे तक गिरेगी, इस प्रकार से। ये हो गई यू शेप्ड, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा नीचे तक आती है, उसके बाद ऊपर उठनी शुरू होती है। पहले एवरेज कॉस्ट घटेगी फिर बढ़ेगी। सेम ऐसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले घटेगी, लेकिन ज्यादा नीचे तक घटेगी। सेम ऐसे मार्जिनल कॉस्ट, वो और ज्यादा नीचे तक घटेगी। तो तीनों की यू शेप तो है, लेकिन आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना होगा आगे का टॉपिक समझने के लिए कि एवरेज कॉस्ट उतनी ज्यादा नीचे तक नहीं गिरती,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नीचे तक गिरती है और मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा नीचे तक गिरती है, उसके बाद वो बढ़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, यानी एक वस्तु को बनाने पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज क्या रहा है, जिसे बोलते हैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है AFC इज इक्वल टू PFC डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि क्वांटिटी। सेम इसी प्रकार से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक वस्तु को बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला, अगर TVC को डिवाइड कर दिया जाए आउटपुट से, यानी कि क्वांटिटी से, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, तो निकल आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट या इसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है, SAC। इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक आइटम पर एवरेज हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वही कहलाती है एवरेज टोटल कॉस्ट। फाइंड आउट करने का तरीके, दो तरीके मैंने आपको बताए थे इसके, या तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, या फिर AFC और AVC को प्लस कर दीजिए, तो भी एवरेज कॉस्ट निकल आती है। और लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट, जिसे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। इट इज द एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट or total cost when an additional unit of a commodity is produced। एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल यूनिट बनाने पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होगा, यानी कि जितनी वृद्धि होगी, वही कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा आइटम बनाने पर जो भी खर्चा हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन AVC। AVC falls because MC pulls AVC down। जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा गिरेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे खींचेगी। जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी और अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन AVC। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। यानी 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट अगर कम है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, तो फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होगी, अर्थात ना वो बढ़ रही होगी ना घट रही होगी, बल्कि अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी और कांस्टेंट होगी। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। पॉइंट नंबर 4, इन द टाइम पीरियड बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, MC राइजेज बट लेस देन AVC। और यह चीज आपको दिखाई देगी इस डायग्राम में। एक्स एक्सिस पर आप शो करेंगे आउटपुट, वाई एक्सिस पर शो करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये डायग्राम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जो आपको पढ़ाया गया था पिछले ही कुछ वीडियोस में, पिछले स्लाइड्स में। यू शेप्ड होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है, लेकिन
मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा नीचे तक गिरती है। ध्यान ये रखना है आपको कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उस जगह से इंटरसेक्ट करेगी जिस जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। इस पॉइंट से पहले अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा पॉइंट नंबर 1 में जो बताया गया था, क्योंकि इस पॉइंट से पहले मार्जिनल कॉस्ट कम है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। यही कारण है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के गिरने का। जिस जगह मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल हो गई, उस जगह मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कर दिया कांस्टेंट, और ये वो पॉइंट है जहां पर एवीसी मिनिमम है, अर्थात पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट दिखाई देगा इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद जहां पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा हो गई। यही बात यहां लिखी थी, व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी, एवीसी राइजेस बिकॉज एमसी पुल्स एवीसी अप। एंड फोर्थ पॉइंट दिखाई देगा पॉइंट ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में आपको दिखाई देगा एमसी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो गिर रही है, क्योंकि यहां पर मार्जिनल कॉस्ट भले ही बढ़ रही है लेकिन वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। और जब भी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी, यानी कि लगातार कम होती जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्जिनल कॉस्ट घट रही है कि बढ़ रही है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। और यही बात डिटेल में समझाई गई पॉइंट नंबर 1 में कि मार्जिनल कॉस्ट अगर कम है, लेसर है एवीसी से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स बिकॉज एमसी पुल्स एवीसी डाउन। सेम इसी प्रकार के 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एसी और एमसी के बीच। डिट्टो सेम टॉपिक है, केवल आपको एवीसी की जगह पुट करना है एसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट। बाकी तीनों के तीनों पॉइंट आपको सेम दिखाई देंगे, और लास्ट पॉइंट नंबर 4 भी सेम दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं आउटपुट। यह है डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है एवरेज कॉस्ट का, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज्यादा नीचे तक नहीं गिरती है। एवरेज कॉस्ट पहले गिरेगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नीचे तक नहीं गिरेगी। और मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत नीचे तक गिरती है, इसलिए यह डायग्राम है मार्जिनल कॉस्ट का, यू शेप्ड। अभी भी वही 3 बातें आपको ध्यान रखनी है स्टार्टिंग की। जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट लगातार घटेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसे नीचे खींचेगी। जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी एवरेज कॉस्ट के, यानी बात हो रही है इस वाले पॉइंट की जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, यहां पर एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, अर्थात ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, और अपने मिनिमम पॉइंट पर भी है, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तक एवरेज कॉस्ट नहीं गिरती। पॉइंट नंबर 3, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एसी। अब बात हो रही है इस पॉइंट के बाद की। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एसी राइजेज बिकॉज एमसी पुल्स एसी अप। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। आउटपुट का लेवल अगर पॉइंट ए पर है या पॉइंट बी पर है, तो इसके बीच आपको दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, उसके बावजूद भी एवरेज कॉस्ट घट रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भले ही बढ़ रही है लेकिन वो एवरेज कॉस्ट से कम है। और अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है
तो एवरेज कॉस्ट लगातार गिरती है। नेक्स्ट, यू शेप्ड कर्व्स ऑफ एसी, एवीसी एंड एमसी जो पहले भी आपको दिखाए गए हैं, लेकिन इस बार सिंगल डायग्राम में, यानी कि तीनों के तीनों डायग्राम एक साथ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर आप शो करेंगे आउटपुट, वाई एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट भी शो करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी शो करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट भी, जिनको हमें यहां पर डायग्राम में शो करना है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे हमेशा एवरेज कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं गिरती और शेप होती है उसकी यू शेप्ड। फिर बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो डायग्राम था ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, पहले गिरती है फिर बढ़ती है, लेकिन ज्यादा नीचे तक नहीं गिरती है भी। और मार्जिनल कॉस्ट की शेप भी यू शेप्ड होगी, वो ज्यादा नीचे तक गिरती है। तो सबसे पहला डायग्राम हमने बनाया एवरेज कॉस्ट, फिर बनाया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिर बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो प्रीवियस 2 पेजेस में आपको दिखाए गए थे, कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उस जगह से इंटरसेक्ट करेगी जिस जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। सेम इसी प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को भी वहीं से इंटरसेक्ट करती है जिस जगह एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। तो एक साथ भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ध्यान रखने हैं आपको केवल ये 2 पॉइंट्स, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। पहले ही इंटरसेक्ट करेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है और कांस्टेंट भी है। फिर ये इंटरसेक्ट करेगी एवरेज कॉस्ट को। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप मैंने आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पेज में शो किया था, जिसमें आपको शेड्यूल में दिखाया गया था कि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते चले जाएं तो निकलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि समेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी बात को हम लोग यहां पर शो करने जा रहे हैं डायग्राम में। एक्स एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे आउटपुट और वाई एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है हमेशा यू शेप्ड, जो काफी ज्यादा नीचे तक गिरता है। अब यहां पर हमें ये बात साबित करनी है कि मार्जिनल कॉस्ट का अगर समेशन कर दिया जाए तो वही कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो डायग्रामेटिकली हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है उसका लेवल है 0 से लेके इस लाइन तक। यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हो इस लाइन को, नीचे की तरफ पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और इसके जो अंदर का ये जो एरिया है, इसी को सम अप करने पर हमें मिलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर यह बात साबित होती है कि मार्जिनल कॉस्ट को अगर लगातार जोड़ते जाएं, यानी कि पहले आइटम को बनाने पर जो खर्चा आया उसे हमने ले लिया, सेकंड आइटम को बनाने पर जो हमारा खर्चा बढ़ गया वही कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट, उसको भी उसमें प्लस कर दीजिए। फिर थर्ड आइटम को बनाने पर जो हमारी कॉस्ट बढ़ी उसे भी 2 आइटम की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए और इस तरीके से लगातार ऐड करते जाइए। तो मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पर हमें प्राप्त होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है।
डिक्रीजिंग रेट लिखें या डिमिनिशिंग रेट लिखें। पॉइंट नंबर 2, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट। अगर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हेन एमसी राइजेज, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। व्हेन एमसी राइजेज टीवीसी राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूं, जब मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी। जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी तो टोटल कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो लगातार बढ़ती है, बस आपको ध्यान ये रखना है कब कब कैसे कैसे बढ़ती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अगर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंटली बढ़ेगी, और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और यही कारण है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो इनवर्स एस शेप का होता है, जिसे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सेम डिट्टो, वही 3 पॉइंट जो भी पिछले पेज पर आपको बताए थे, केवल आपको चेंज क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह टोटल कॉस्ट पुट कर देना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम हमेशा पैरेलल होता है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से। जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से, और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तेजी के साथ, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से। तो डिट्टो ये वही 3 पॉइंट हैं जो पिछले पेज पर भी आपको बताए थे, लेकिन बस अंतर क्या है कि वहां पर हमने रिलेशनशिप देखा था टीवीसी और एमसी के बीच, और यहां पर रिलेशनशिप देख रहे हैं टीसी अर्थात टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। नेक्स्ट, हाउ इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल। मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते जाइए और टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही फॉर्मूला था, समेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एएफसी कर्व। एएफसी कर्व इसी वीडियो में हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही शेप कहलाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की खास बात, ये लगातार गिरती है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती। देन पॉइंट नंबर 3, व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन एवरेज कॉस्ट इफ एमसी इज राइजिंग। एमसी अगर बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ रही है, तो एवरेज कॉस्ट में हमें क्या बदलाव दिखाई देगा। देखो, एमसी अगर बढ़ रही है तो डिपेंड करता है इस बात पर कि एमसी एवरेज कॉस्ट से कम है या ज्यादा है। अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन वो एवरेज कॉस्ट से कम है तो फिर एवरेज कॉस्ट गिरेगी। एवरेज कॉस्ट विल फॉल इफ राइजिंग एमसी इज लेस देन एसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते हुए भी एवरेज कॉस्ट से कम है। एंड एसी विल राइज, और एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी इफ राइजिंग एमसी इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट घट रही है कि बढ़ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एवरेज कॉस्ट गिरेगी, और अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना पढ़ाया उसका ढंग से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।